हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बिल्डिंग मटेरियल्स के 17 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो एमपीएससी 2012 मेंस पेपर 1 में आए थे। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कैंटिलीवर बीम एसी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द पोर्शन ए बी ऑफ लेंथ एल एज शोन, स्लोप एट फ्री एंड सी विल बी। सो बेसिकली इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो पहले मैं आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं बीम में वो बताऊंगी। स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, लाइक मूवमेंट एरिया मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड। सो मुझे सबसे सिंपल मेथड लगती है वो है मैक्यूलस मेथड, जिसको हम डबल इंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। सो मैं आपको मैक्यूलस मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना बताऊंगी। इसका मैक्यूलस मेथड का बेसिक इक्वेशन है EI d2y/dx square is equal to mx, where EI is flexural rigidity of the beam. d2y/dx square is equal to mx. mx is the moment at any section x. जिस भी सेक्शन पे हमको स्लोप या डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है उस सेक्शन पे हम मूवमेंट निकालेंगे पहले, और फिर इस इक्वेशन से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा dy/dx, जिसको हम स्लोप बोलते हैं, जो कि थीटा से डिनोट किया जाता है। अगर हम इस इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट करें तो हमें डिफ्लेक्शन मिलता है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशन को हम 2 बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, dy/dx जिससे हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं जिससे हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसीलिए इस इक्वेशन को डबल इंटीग्रेशन मेथड भी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम लिया है जिसमें कि पॉइंट लोड लगाया है फ्री एंड पे, विच इज W। मुझे W ये जो फ्री एंड पे मैंने पॉइंट लोड लगाया है, इस फ्री एंड पर मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने एक x डिस्टेंस पे एक 1-1 सेक्शन कंसिडर किया है। इसके लिए मैं पहले इक्वेशन लिखूंगी, d2y/dx square is equal to 1/EI into mx। mx मतलब मूवमेंट एट अ सेक्शन x, ओके, मूवमेंट एट अ सेक्शन 1-1 विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड। तो यहाँ पर मूवमेंट क्या होगा, w इंटू x, C, फोर्स W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो मेरा ये मूवमेंट क्या हो गया, WX। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी W इंटू x। ये हॉगिंग मूवमेंट है, ये बीम को हॉग कर रहा है, मतलब मूवमेंट का डिफ्लेक्शन ऐसे नीचे होगा। तो इसलिए मैं मूवमेंट ले रही हूँ निगेटिव, साइन मैं यहाँ पर ले रही हूँ निगेटिव। हॉगिंग के लिए आई कंसिडर निगेटिव एंड सैगिंग के लिए पॉजिटिव। सो यहाँ पर मेरा मूवमेंट एट अ डिस्टेंस x फॉर सेक्शन 1-1 आ गया -W इंटू x। मैंने यही इक्वेशन यूज किया है, सेम आप देख सकते हैं, EI d2y/dx square is equal to mx। सेम ये EI मैंने यहाँ नीचे लेके आई हूँ 1/EI minus WX। अब मुझे स्लोप निकालना है, सो मैं इसको फिर से इंटीग्रेट करूंगी, बट स्टिल मेरा 1/EI चेंज नहीं होगा, क्योंकि EI ये फ्लेक्चरल रिजिडिटी है बीम की, जो कि चेंज नहीं होगी, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है बीम के। सो 1/EI एज इट इज। नाउ W इंटू x, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरा निगेटिव साइन भी एज इट इज ही रहेगा, लोड W भी वैसे के वैसा ही है, पर x ये चेंज हो रहा है, x इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी x²/2 प्लस कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट C1। सो हमारा स्लोप का इससे पर से हमको हमारे स्लोप का इक्वेशन मिल गया, थीटा इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 1/EI minus WX²/2 प्लस C1। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फॉर गेटिंग डिफ्लेक्शन। अगेन 1/EI कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। अब -W/2 एज इट इज इंटू x² को अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरा इंटीग्रेशन होगा x³ by 3।
प्लस C1 का इंटीग्रेशन, C1 कांस्टेंट है तो उसको x आ जाएगा, प्लस अगेन एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मुझे मिल रहा है जो कि है C2। ओके, तो इस तरह से मेरा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन भी मुझे मिल गया जो कि है 1/EI माइनस WX³/6 प्लस C1x प्लस C2। पर अगर हमें फाइनल वैल्यूज चाहिए तो अब फाइनल वैल्यूज के लिए हमें C1 और C2 भी पता होने चाहिए, बट C1 और C2 ये कांस्टेंट्स है, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ एंड कंडीशंस होती है। तो यहाँ पर हमारा कैंटिलीवर बीम है, ये फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड होने की इसकी 2 फिक्स्ड एंड कंडीशंस होती है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। ड्यू टू दिस फिक्स्ड एंड पर स्लोप 0 रहेगा, डिफ्लेक्शन भी 0 रहेगा। तो इस इक्वेशन में मैं फिक्स्ड एंड पर डिफ्लेक्शन 0 होता है, इससे मुझे C1 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं थीटा की जगह 0 पुट करती हूँ, थीटा की जगह अगर 0 पुट करूंगी तो मेरा x यहाँ पे क्या आएगा, c x ये पूरे बीम की लेंथ है l। ओके, तो यहाँ पर x मेरा क्या हो जाएगा फिर l एट अ डिस्टेंस l। तो x की जगह मैं l पुट करूंगी, थीटा की जगह 0, तो इस तरह से मुझे C1 की वैल्यू मिल जाएगी। और डेल्टा की जगह मैं 0 पुट करूंगी और अगेन यहाँ पे x की जगह l, तो मुझे C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से मेरी C1 की वैल्यू आती है WL²/2 और C2 की वैल्यू मुझे मिलती है WL³/6। सो अब मुझे C1 और C2 की वैल्यूज मिल चुकी है। अब मैं किसी भी डिस्टेंस पे, कोई भी x डिस्टेंस पे, वो इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मैं स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकती हूँ। अब मुझे C1 और C2 की वैल्यूज मिल चुकी है, तो मैं किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी x डिस्टेंस पे फ्री एंड से स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो ये हमारा बेसिक इक्वेशन था जिससे हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया। इसको इंटीग्रेट करके हमें स्लोप मिला, उसको फिर से इंटीग्रेट किया, हमें डिफ्लेक्शन मिला। हमने एक mx डिस्टेंस पे मोमेंट का इक्वेशन लिखा, हमने फिर स्लोप, उसको इंटीग्रेट करते हुए स्लोप का इक्वेशन लिखा, इसको फिर से इंटीग्रेट करते हुए डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखा, फिक्स्ड एंड कंडीशंस लगाई और उसी की वजह से हमको C1 कांस्टेंट और C2 कांस्टेंट मिल चुका है। अब मुझे क्वेश्चन है कि मुझे फ्री एंड पर, मतलब इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, थीटा इज इक्वल टू, ये मेरा इक्वेशन है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0, ये है डिस्टेंस x, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 0 पुट करती हूँ x की जगह, तो मुझे स्लोप मिल जाएगा एट फ्री एंड। सो व्हाट विल बी दिस, 1/EI, राइट, माइनस WX, दिस इज 0, सो ओके, दिस इज नॉट कंसिडर्ड। नाउ C1, यहाँ पर C1 है, तो C1 की जगह मैं लिखूंगी WL²/2। तो ये हो गया मेरा स्लोप एट फ्री एंड। ये 1/EI पूरे इसको मल्टीप्लाइड है, पूरे ब्रैकेट को। ओके, नाउ डिफ्लेक्शन 3EI, माय मिस्टेक। आप लोग सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस विल बी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट दिस फ्री एंड। आई होप ये मेथड आप सभी को समझ आई होगी, बट स्टिल दिस इज लेंदी, वी कांट गो थ्रू दिस मेथड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको ये जो स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज है, ये जो भी टाइप का बीम है, इसके लिए डायरेक्टली याद रखना चाहिए। तो वो याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक ढूंढी है। सो आप वो याद रखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लाइक ये कैंटिलीवर बीम के लिए स्लोप होगा ml/EI और डिफ्लेक्शन होगा ml²/2EI, ये फिक्स्ड एंड का है। अगेन ये कैंटिलीवर लोड, अगेन दिस इज अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट दिस फ्री एंड, तो स्लोप आ रहा है WL²/2EI, जो कि हमारा भी आप देख सकते हैं कि WL²/2EI आया था। सो ये स्लोप्स और डिफ्लेक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम और इट कैरिंग डिफरेंट लोड के लिए कुछ ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रही हूँ।
सी, यहाँ पर मोमेंट क्या अप्लाई हो रहा है, m, तो मोमेंट होगा m। इस बीम के लिए w लोड इंटू डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस l, इसके लिए मोमेंट क्या होगा, w इंटू l। फॉर दिस बीम इट विल बी w l स्क्वायर बाय 2 एट ए डिस्टेंस, इसके यूडीएल के लिए हम अबाउट cg लेते हैं, तो इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ l बाय 2। नाउ दिस इज अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो उसके लिए पहले तो टोटल लोड क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू इसका cg फ्रॉम फिक्स्ड एंड, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l बाय 3। ओके, सो इंटू l बाय 3 अगर मैं करूँ तो मुझे टोटल मोमेंट क्या मिल जाएगा, w l स्क्वायर बाय 6। ओके, अब मैं फर्स्ट वाले का स्लोप लिख ले रही हूँ डायरेक्टली ml अपॉन EI। सेकेंड वाले में मैं लिखती हूँ ml अपॉन 2EI। बस मैंने नीचे 2 लगा दिया, तो हम अगर m की जगह w इंटू l रखेंगे तो हमको मिल जाएगा WL स्क्वायर अपॉन 2EI। सिमिलरली फॉर थर्ड केस, स्लोप इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग ml अपॉन 3EI। तो आप देख सकते हैं m की जगह अगर WL स्क्वायर बाय 2 हमने लिखा तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा WL क्यूब अपॉन 6EI। एंड सिमिलरली फॉर लास्ट वन आई एम गोइंग टू राइट ml अपॉन 4EI। सो अगर मैं m की जगह WL स्क्वायर बाय 6 लिखती हूँ तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा WL क्यूब अपॉन 24EI। सो बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं, बस इतना किया है कि ये जो भी इनके मोमेंट्स थे वो मोमेंट निकाले, और स्लोप के लिए फर्स्ट के लिए लिखा ml अपॉन EI, देन जब ये पॉइंट लोड लगा तो ml अपॉन 2EI, यूडीएल के लिए ml अपॉन 3EI, कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए ml अपॉन 4EI लिखा, और बस हर केस में उनके मोमेंट्स की वैल्यू वहां पर पुट की, तो मुझे डायरेक्टली फॉर्मूलाज मिल गए। सो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग स्लोप्स एज वेल एज टाइम सेविंग। नाउ डिफ्लेक्शन, फर्स्ट केस में डिफ्लेक्शन के लिए मैं करूंगी दिस स्लोप थीटा इंटू l बाय 2, दिस इज द लेंथ ऑफ बीम विच इज l। ओके, तो सो थीटा इंटू l बाय 2 इफ आई डिड, सो आई गेट ml स्क्वायर अपॉन 2EI। एट द प्लेस ऑफ थीटा कीप ml अपॉन 2EI। थीटा की जगह अगर मैं ml अपॉन 2EI रखती हूँ तो मुझे ml स्क्वायर अपॉन 2EI मिलेगा। नाउ फॉर नेक्स्ट केस आई एम टेकिंग लाइक दिस थीटा स्लोप, ये स्लोप मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पर 2l बाय 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं 2l बाय 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे थीटा की वैल्यू है WL स्क्वायर बाय 2EI मल्टीप्लाई बाय 2l बाय 3, तो मुझे यहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल रही है WL क्यूब बाय 3EI विच इज करेक्ट। अगेन फॉर नेक्स्ट केस, फॉर कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय 3l बाय 4 इज इक्वल टू, अगर मैं ये WL क्यूब बाय 6EI मल्टीप्लाई बाय 3l बाय 4 करूँ, सो 3 2 जा 6, 2 इंटू 4 8EI, सो WL पावर 4 बाय 8EI। बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं, बस फर्स्ट केस को l बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, और मैं अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक एक से इंक्रीज करती जा रही हूँ। लाइक यहाँ पे 2l बाय 3, देन दिस इज 3l बाय 4। सो लास्ट केस आप भी बताइए अब क्या होगा। यस, करेक्ट, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय 4l बाय 5। सो इससे हम अगर WL क्यूब बाय 24EI को 4l बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 6 जा 24, 6 इंटू 5 30EI। सो दिस इज हाउ वी गॉट our deflection for uniformly varying load, which is WL power 4 by 30EI. So I hope you all got the concept of slope and deflection by this Maculus method. Now coming to our question, what was the question? See, what was our question? Our question was finding slope at free end C. इस कैंटिलीवर बीम which is carrying UDL W, हमें यहाँ पर फ्री एंड C पर स्लोप निकालना है।
तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रही हूँ. वी कैन फाइंड स्लोप एट पॉइंट सी बाय मैकुलस मेथड ऑल्सो, बट इट इज टू लेंदी. सो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ. सो फॉर्मूला देखिए, स्लोप एट पॉइंट सी जो कि हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी प्लस लेंथ ऑफ दिस स्पैन बी सी मल्टीप्लाई बाय स्लोप एट पॉइंट बी. अगर हम इस तरह से जाएंगे तो हमको 1 मिनट में आंसर मिल जाएगा. सो मैंने डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पुट किया. अब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कैसे निकालेंगे, ये सिर्फ इतना बीम कंसिडर कीजिए. तो ये कौन सी केस हो गई, ये हमारी केस नंबर 3 हो गई, अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूडीएल. तो इसके लिए हमारा डिफ्लेक्शन क्या है, WL⁴/8 है. सो मैंने सिंपली बस यहाँ पर डिफ्लेक्शन पुट किया है WL⁴/8 है प्लस लेंथ ऑफ स्पैन BC. लेंथ ऑफ स्पैन BC क्या है, लेंथ ऑफ स्पैन BC क्या है, L/4 मल्टीप्लाई बाय स्लोप एट पॉइंट बी. सो स्लोप एट पॉइंट बी हम देख सकते हैं WL⁵/6 है. बस यहाँ पर WL⁵/6 पुट किया एंड बाय सॉल्विंग दिस वी गॉट द आंसर विच इज WL⁴/6 है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आप देख सकते हैं ऑप्शंस में, बट देयर इट इज गिवन WL⁵/6 है. सो इट इज नथिंग बट ये जो है स्मॉल WL, इसको अगर हम टोटल लोड इसका W ऐसे डिनोट करते हैं, तो अगर हम इसको वैसे लिखे तो ये हो जाएगा WL⁵/6EI. आई होप आप सबको स्लोप और डिफ्लेक्शन ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा by this Maculus method, and also remember these tricks which will be helpful for you. If you like the video, please like, share and subscribe, and for short notes follow my civil_concept_777. यहाँ पर आपको सभी शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे. थैंक यू.